कैसे हो? मजे में? बहुत ही अच्छा। चलो हम इकाई पढ़ेंगे सवाल बाल मन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। तो यहाँ पे प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। और रोहित चतुर्वेदी है, वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर जो निरंतर बढ़ती जनसंख्या है और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। वह डॉक्टर कलाम से कहते हैं कि हमें भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र तो बनाना है, लेकिन हमारे देश में जो निरंतर बढ़ती जनसंख्या है, हम देखते हैं कि हमारी जनसंख्या है वह कितनी बढ़ गई है और बेरोजगारी भी बहुत ही है, तो यह संभव होने देगी। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। जो हमारे देश में विकास जो है वह जनसंख्या को रोकने की एक अचूक औषधि है, यानी कि व्यर्थ न जाने वाली एक औषधि है। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि लोगों को शिक्षा देना और विशेषकर स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को पढ़ाना, यही बात सबसे आगे है। इससे छोटा परिवार और सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम स्त्री को शिक्षा देंगे तभी हम अच्छी तरह से हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बना पाएंगे और छोटा परिवार सुखी परिवार भी बना पाएंगे। और यह सूत्र भी घोषित किया गया है कि छोटा परिवार और सुखी परिवार। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर जो है वह सुलभ कराएगा। और कलाम जी कहते हैं कि हम 2020 तक हमारे जो युवा वर्ग है उसे हम अधिक से अधिक रोजगारी भी देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग और धंधे भी स्थापित करेंगे। और वो बताते हैं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हम धंधे रोजगार स्थापित करेंगे, जिससे सभी लोगों को यहाँ से अच्छी तरह से रोजगारी भी मिल जाएगी, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे और सभी लोगों को इसमें से रोजगारी सभी क्षेत्रों में मिल जाएगी, यह बताते हैं। अब प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। बड़ौदा से अर्श मेहता है 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। कलाम से इसे वह प्रश्न पूछते हैं तो डॉक्टर कलाम उसका जवाब देते हैं और कहते हैं भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। हमारी जो जनसंख्या है वह देश की 1 अरब से भी अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। 25 वर्ष से बहुत कम आयु के लोग हैं। ये हमारी राष्ट्र की शक्ति है। हमारा जो युवा वर्ग है वह हमारी राष्ट्र की शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। इसलिए हमारे पास सभी संसाधनों भी है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। हमारे 54 करोड़ युवाओं जो है उसको विचारों को हम आगे ले जाएंगे, उसमें एकता स्थापित करेंगे तो अच्छी तरह से हम अपने भारत देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम देख सकेंगे और हमें जरूर सफलता प्राप्त होगी, यह कहता है। अब प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। यो एस कार्तिक जो है 12वीं कक्षा का छात्र है, वह क्या कहता है कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं
पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? जो कार्तिक है वह ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि सभी छात्रों का बड़ा बड़ा लक्ष्य होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक हमें पैसे की मुसीबत आती है और कोई अन्य समस्याएं आती है, इन्हें कारण हम अपना जो लक्ष्य है वह स्थापित नहीं कर सकते। तो हमें तब क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम कहते हैं स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति भी प्राप्त होगी। जब आप स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप बैंक से लोन लेने की पात्रता भी प्राप्त कर सकते हो। हमें शिष्यवृत्ति भी मिलती है, इसके लिए हमें पता है जो एनएमएस की एग्जाम भी आती है और हमको इससे शिष्यवृत्ति भी मिलती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई मुश्किलें हमारे सामने आती है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा, लेकिन हमें परिश्रम करके मेहनत करके उन सभी कार्यों को पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। इन सभी मुश्किलों से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, यही बताते हैं। हमें मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। अब प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष AICTE अमृतापुरी। मिथुन है वह कॉलेज का विद्यार्थी है और वह प्रश्न पूछता है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारी राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए? हमारी राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। हमें जो अच्छी तरह से दूरदर्शितापूर्ण यानी हम अच्छी तरह से देख सके ऐसी हमें नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढलते हुए ब्रिटिश शासकों को विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वो बताते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के पथ पर ब्रिटिश शासकों यानी अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई उन्होंने छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। हमारे राजनेताओं को भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और उत्कृष्टता से पारदर्शी कार्य करने होंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही गरीबी रेखा से जो नीचे रह रहे हैं 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। हम गरीबी रेखा के नीचे जी रहे जो लोग हैं इसको लिए भी हमें कई कार्य करने पड़ेंगे, यही बताते हैं। अब प्रश्न करता है श्री नंदिता सुबी द्वितीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई और रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? कि हमें 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है हमें देश को, तो महिलाओं की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? तो बताते हैं विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है कि हमारे राष्ट्र में सुरक्षा प्राप्त हो, यही भी एक 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कि हमारी सभी सेनाओं में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिया गया है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। तीनों सेनाओं में
पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। हम आज जानते हैं कि आप हर एक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है और अधिकारी के रूप में भी महिला नियुक्त की गया है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों कार्य पर भी अपना सहयोग दे सकती है। कि राष्ट्र की सुरक्षा की बात जब होती है तभी भी महिलाओं का योगदान बहुत ही बड़ा होता है। हम प्रश्नों का शब्दार्थ का अर्थ देखते हैं। सामरिक यानी समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। बहुगुणक यानी बहुत अधिक संख्या में। इसलिए सभी महिलाएं हर एक क्षेत्र में बहुत आगे है और वह हमारे देश की रक्षा के लिए सहयोग दे सकती है। अब प्रश्न करता है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे जो अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? जो अनावश्यक खर्च है वो क्या हम कम नहीं कर सकते? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर जो हमें उत्पादन नहीं करते, वह अनुत्पादक जो चीज है उस पर हो रहे जो अनावश्यक बिन जरूरी जो खर्च है वह भविष्य में नहीं होंगे, ऐसा डॉक्टर कलाम बताते हैं। चलो विद्यार्थी मित्रों, यह जो इकाई है सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के, वो आपको फिर से अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।